चांदनी रात थी। झील की लहरें शांति से हिल रही थीं। राजकुमार के सामने वह हसीना खड़ी थी, जिसकी आंखों में इस बार प्रेम के साथ साथ एक गहरी पीड़ा भी झलक रही थी। धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया, राजकुमार, अब समय आ गया है कि तुम मेरा राज जानो। मैं कोई साधारण हसीना नहीं, बल्कि एक राज्य की राजकुमारी थी। मेरा नाम अनन्या था। वह आगे बोली, बहुत समय पहले मैं अपनी सखियों के साथ वनविहार के लिए आई थी। हम हंसते खेलते इस सरोवर के किनारे पहुंचे और स्नान करने लगे। जल निर्मल था, चांदनी में चमक रहा था। हम सब मस्ती में थे, किसी को ध्यान नहीं रहा कि इसी जल के समीप एक महाशक्ति संपन्न साध्वी गहरी तपस्या में लीन थीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हमारी हंसी ठिठोली और जलक्रीड़ा से उनकी साधना भंग हो गई। वे क्रोध से कांप उठीं। उनके नेत्रों से अग्नि बरस रही थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, राजकुमारी, तूने मेरी तपस्या भंग की है। इस अपराध का दंड तुझे मिलेगा। आज से तू इसी जल में बंधकर जलपरी बनकर रह जाएगी। हसीना ने गहरी सांस ली। उनके श्राप की अग्नि ने मुझे तुरंत घेर लिया। मेरी देह बदलने लगी। मेरी कमर से नीचे मछली की पूंछ उभर आई। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, दया की भीख मांगती रही, पर साध्वी का हृदय नहीं पिघला। मेरी सहेलियां भयभीत होकर भाग गईं और मैं इस झील में अकेली रह गई। उसकी आवाज कांप रही थी। तब से मैं इसी झील की आत्मा बनकर रह गई, इंसान होकर भी इंसानों से दूर, बस एक जलकन्या की तरह। दिनरात इस सरोवर और जंगल की रक्षा मेरा भाग्य बन गया। उस साध्वी का श्राप ही कुछ ऐसा था कि कोई मुझसे अगर कोई सवाल पूछे तो मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ दूं, ताकि वह दोबारा मेरी सहायता करना भी चाहे तो मैं उसे ना मिलूं। कुछ समय के लिए ही मैं मानव रूप में आ सकती थी, लेकिन मेरा असली रूप जल कन्या का रूप ही था, जिसे मुझे छुपाने के लिए प्रश्न न पूछने की शर्त रखनी पड़ी थी। राजकुमार की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने कहा, यह तो घोर अन्याय है। राजकुमारी को जलपरी बना देना, यह कैसे सहा तुमने? हसीना हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैंने भाग्य का खेल मान लिया, परंतु जब तुम इस जंगल में आए और मेरी ओर बिना प्रश्न के प्रेम से देखना शुरू किया, तब पहली बार मुझे लगा कि मैं अब भी इंसान हूं, अब भी किसी के लिए प्रिय हूं। तुम्हारे संग बिताए हुए क्षण मेरे लिए जीवन की सबसे अनमोल निधि है। राजकुमार ने पूछा, अनन्या, इसका क्या उपाय है? मुझे बताओ। मैं तुम्हें फिर से मनुष्य योनि में वापस लाऊंगा। हम हमारे राज्य वापस जाएंगे। बस तुम एक बार बताओ, इस श्राप का उपाय क्या है? अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने आगे की बात बताई। इस रोमांचक कहानी का अंतिम भाग देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।